हाय गाइस, वेलकम टू HTML एंड CSS क्रैश कोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे HTML एंड CSS को यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। हमारा टास्क था कि हमने इस वेबसाइट को बनाना है HTML और CSS को यूज़ करके। ये एक वेबसाइट मैंने देखी टास्क में, ये बहुत अच्छी बनी है वेबसाइट, लेकिन जब हम इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके मोबाइल व्यू पे देखें तो ये बहुत बोरिंग लग रही है, रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम वेबसाइट बनाएंगे, यही वेबसाइट बनाएंगे और इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं इसका, और टाइटल ऐड कर देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। और इसके बाद हम CSS को इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले नैव बार बना लेते हैं। नैव टैग ऐड किया, उसके अंदर हम एक डिव टैग को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम लोगो और इमेज और उसके साथ जो हमने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वो लिखेंगे। यहाँ पे हम इमेज ऐड कर देते हैं। ये इमेज का पाथ दे रही है यहाँ पे, अब देखते हैं। तो यहाँ पे इमेज आ गई, लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसको अब कम कर लेते हैं। इसके लिए हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं इसकी। अब CSS में जाके इसकी CSS को चेंज करके विड्थ और इसकी हाइट को कम कर लेंगे। तो अब ये परफेक्ट है। इसके बाद हमने इसके साथ लिखना था यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। उसके लिए हमने हेडिंग डिफाइन की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हमने सेपरेट लिखना है और एजुकेशन जो है वो सेपरेट लिखना है, और दोनों की स्टाइलिंग भी चेंज है। तो यहाँ पे हम स्पैन टैग डिफाइन कर लेंगे, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लिख दिया और एजुकेशन को हम सेपरेट लिख देंगे स्पैन टैग के बाहर। यहाँ पे हेडिंग के हम स्टाइल जो है वो स्पैन टैग का उसको चेंज कर देंगे। ये एक ही लाइन में आ रहा है तो इसको सेपरेट कर देंगे हम यूनिवर्सिटी ऑफ और एजुकेशन को। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक टैग को यूज़ कर लेंगे BR। तो ये जो है एजुकेशन वो सेपरेट लाइन पे आ गया। अब इसका हम कलर चेंज करेंगे। कलर के लिए गूगल की एक एक्सटेंशन है कलर फाइंडर, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इससे हम कलर को है जो चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। तो यहाँ पे इसका हम कलर वो दे देंगे। उसके बाद एजुकेशन का कलर देख लेंगे। और इसका हम index.css में CSS को डिफाइन करेंगे। क्लास नेम देख लेते हैं। क्लास नेम है लोगो और H3 डिसेंडेंट एलिमेंट उसका। यहाँ पे हम कलर डिफाइन कर लेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी हम चेंज करके एरियल कर लेंगे। फ़ॉन्ट वेट भी इसको बोल्ड कर देंगे हम। इसके बाद हमने इनको लोगो और इस टेक्स्ट को हमने एक ही लाइन में लेके आना है, तो उसके लिए भी CSS ऐड करेंगे हम। जो लोगो वाली क्लास है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, तो हम लोगो वाली क्लास पे CSS ऐड करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स ये करता है कि जो सेपरेट लाइन पे होते हैं उनको एक ही लाइन में ऐड कर देता है दोनों को। ये डिस्प्ले फ्लेक्स का काम है। तो अब ये लोगो टेक्स्ट ऐड हो गई है। इसके बाद हमने अब यहाँ पे लिंक्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए एक डिव बना लेंगे मेन्यू का। उसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट बना लेंगे एक, और इसमें सारे लिंक्स ऐड कर देंगे। इस तरह करने के लिए Alt Shift और डाउन प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाली लाइन पे कॉपी होते जाएंगे। ये सारे हम लिंक्स का नेम दे देंगे यहाँ पे, जो भी हमने लिंक्स ऐड करने हैं। अब इस तरह जो है लिंक शो हो रहे हैं, इनको हम CSS के थ्रू चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम CSS डिफाइन करेंगे। यहाँ अब हम CSS डिफाइन कर देते हैं लिंक्स की। सबसे पहले डॉट मेन्यू UL, उसके अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि लिंक्स जो है वो सेम लाइन में आ जाए। अब यहाँ पे देखेंगे आप जो है लिंक्स जो डिफरेंट लाइन पे आ रहे थे वो सेम लाइन पे आ गए हैं हम, लेकिन इसमें अभी ये डॉट्स आ रहे हैं अनऑर्डर लिस्ट में जो आते हैं, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। इसके लिए हम लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे ताकि जो वो डॉट्स आ रहे हैं लिंक्स के साथ वो रिमूव हो सके। तो ये इस तरह डॉट्स वो रिमूव हो गए हैं। और पैडिंग 0 कर देंगे ताकि कोई भी पैडिंग इसमें ऐड ना हो सके। उसके बाद हम डॉट मेन्यू UL और लिस्ट का स्टाइल डिफाइन करेंगे। इसमें अभी ये बहुत इकट्ठे आ रहे हैं, तो इनको हम थोड़ी सी स्पेसिंग देने के लिए मार्जिन राइट कर देंगे, तो ये अब इनमें स्पेसेस आ गए हैं। तो ये अब इनमें स्पेसिंग आ गई है मार्जिन राइट देने से। उसके बाद हम जो है वो लिंक्स की स्टाइलिंग कर लेते हैं। डॉट मेन्यू, उसका जो डिसेंडेंट है UL, उसका डिसेंडेंट लिस्ट, और लास्ट पे उसका डिसेंडेंट लिंक एंकर टैग। इसमें हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे ताकि जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम फॉन्ट वेट जो है इसका बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देंगे। फॉन्ट साइज़ को पहले हम करते हैं 18 पिक्सल कर दिया। और लास्ट पे फॉन्ट फैमिली को एरियल कर दिया। इसके बाद अब ये लिंक्स डिफाइन हो गए हैं CSS इनकी, और यहाँ पे अब इन पे होवर इफेक्ट लगा लेंगे।
कलर को फिर हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा था। यहाँ से इसका हम कोड ले लेंगे कलर का और यहाँ पे लगा दिया। अब इन पे होवर इफेक्ट भी लग गया। लास्ट पे भी हमने इनको लिंक्स को और जो लोगो है इनको सेम लाइन पे लेके आने हैं, तो इसके लिए हम इन दोनों को एक डिव में रैप कर देंगे। उसका क्लास का नेम हम रख देते हैं नैवबार। अब नैवबार का जो स्टाइल है वो है हम ऐड कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। तो ये अब एक ही लाइन में आ गया, लेकिन ये साथ जुड़े हुए हैं, इनको हमने सेपरेट करना है। उसके लिए हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट और इसको हम कर देंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन ये करता है कि जो इवन स्पेसेस इनमें खुद से ऐड करके तो उनमें स्पेसेस ऐड कर देता है, इसको इवनली डिवाइड कर देता है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह इनके दरमियान में स्पेसिंग आ जाती है। ये स्पेस बिटवीन का काम है। उसके बाद हम जो है अलाइन आइटम्स को सेंटर कर देते हैं ताकि जो है लिंक्स ऊपर से भी इनको स्पेस हो जाए और अच्छे दिखाई देने स्टार्ट हो जाए। इस तरह हमने ये नैवबार बना लिया, लेकिन अब इसको हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है मोबाइल व्यू पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस इसमें ऐड करते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए @मीडिया क्यूरी यूज़ होती है। मीडिया क्यूरी ये है कि हम स्क्रीन की डिफरेंट विड्थ पे डिफरेंट CSS इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, जैसे मैं स्क्रीन को कम ज़्यादा करता हूँ तो उसकी विड्थ और वो ऊपर जो है उसकी डायमेंशंस आ रही हैं। तो इन डायमेंशन के बेसिस पे हम डिफरेंट स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं कि जब ये वाली डायमेंशन हो तो इस पे ये वाली CSS लग जाए। जैसे यहाँ पे हम मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, जब 600 पिक्सल होगी विड्थ स्क्रीन की, तो ये जो मैं अब CSS डिफाइन करने लगा हूँ ये वाली CSS इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ पे हम मेन्यू UL और उसके अंदर डिस्प्ले को नन कर देंगे ताकि मोबाइल व्यू पे ये जो लिंक्स हैं ये मोबाइल व्यू पे इस तरह शो ना हो। ये अब आप देखेंगे जैसे 600 पिक्सल होगा तो लिंक्स यहाँ से डिस्प्ले जो है वो रिमूव हो गया, उनका डिस्प्ले नन कर दिया ना हमने। अब यहाँ पे हम एक टॉगल बटन ऐड कर लेंगे, जिस तरह आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप में यूज़ किया था हमने, लेकिन वो बूटस्ट्रैप का था, यहाँ पे हम खुद डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे बना लेंगे डिव, एक और लगा लेंगे, क्लास नेम उसका रख देंगे बार्स और उसके अंदर 3 हम स्पैन ऐड कर देंगे ताकि वो आपने देखा होगा 3 लाइंस होती हैं स्पैन टॉगल बटन्स की, तो उसके लिए हम 3 स्पैन ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम उस टॉगल बटन की जो है CSS ऐड कर देंगे डॉट बार्स और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लैक्स डायरेक्शन एक प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हम कॉलम में लिखेंगे तो वो उसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो कॉलम्स वाइज आनी स्टार्ट होंगी, अगर रो लिख देंगे तो वो रो में आनी स्टार्ट होंगी। इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी गूगल पे जाके। फ्लैक्स डायरेक्शन एग्जांपल, यहाँ पे इमेजेस में जाके आप देखें, ये इमेज आप देख रहे हैं, तो अगर फ्लैक्स डायरेक्शन रो होगी तो वो इस तरह होंगे
हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया क्योंकि जो हमने वो टॉगल बटन ऐड करना था उसके जो बार्स होती हैं वो कॉलम्स में होती हैं, तो इस तरह फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम ऐड कर दी। ये फ्लेक्स डायरेक्शन रिवर्स है और ये भी रिवर्स है कॉलम में। उसके बाद हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट वही स्पेस बिटवीन कर देंगे। उसके बाद हम इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हाइट भी कर देते हैं और लास्ट में हम कर्सर कर देते हैं पॉइंटर। इसका ये होगा कि जब उसके ऊपर हम लेके जाएंगे टॉगल बटन के ऊपर तो वो जैसे लिंक के ऊपर नहीं कर्सर शो होता वैसे शो होना स्टार्ट होगा। तो कर्सर पॉइंटर से ये होगा। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्पैन्स का जो है वो स्टाइल नहीं ऐड किया। स्पैन का भी स्टाइल ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पे इसकी भी विड्थ रख देंगे 100% और हाइट इसकी रख देंगे 3 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर भी रख देंगे ब्लैक। अब लास्ट पे हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे तो ये जो आपको ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा टॉगल बटन जो है। लेकिन अभी ये पीसी व्यू पे भी शो हो रहा है, हमने पीसी व्यू पे इसे शो नहीं करना, तो इसके लिए हम इसको फ्लेक्स की जगह भी नन कर देंगे और जो है 600 पिक्सल पे विड्थ पे है जो इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। यहाँ पे हम फ्लेक्स कर देते हैं तो अब यहाँ से पीसी व्यू पे रिमूव हो गया और जब मोबाइल व्यू पे करेंगे तो यहाँ पे वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जो हमने मेन्यू शो करना है इसके क्लिक पे वो जावास्क्रिप्ट का काम है तो उसमें भी हम इसको देखेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही देख। तो ये हमारा नैव बार जो है वो रेडी है। इसके बाद हमने ये इमेज ऐड करनी है इसमें। तो उसके लिए हम बना लेते हैं हेडर डिव कंटेनर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी कंटेनर पे आपने बैकग्राउंड इमेज यूज़ करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की। तो यहाँ पे हम डॉट कंटेनर और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज कर देंगे और उसका URL जो भी पाथ होगा वो आप दे देंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि अभी हमने इस कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया जिसका बैकग्राउंड वो इमेज शो हो सके। अगर हमने वैसे शो करनी है तो उसकी हम विड्थ और हाइट को 100% कर देंगे। तो इस तरह से वो इमेज शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये इमेज अभी उसका साइज बड़ा था तो वो सही शो नहीं हो रही। इसके लिए हम बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बैकग्राउंड साइज को हम कवर कर देंगे। तो ये अब जो है वो इमेज सही शो होनी स्टार्ट हो गई है। इसके ऊपर हमने टेक्स्ट भी लिखनी है सेंटर में जैसे यहाँ पे लिखी हुई है वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे H2 डिफाइन किया उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखनी है हमने वो लिख लेते हैं। यहाँ पे उसके नीचे हमें लिखना था वेलकम
टू आवर यूनिवर्सिटी वो भी लिख देते हैं। और लास्ट पे जो पैराग्राफ हमने टेक्स्ट लिखनी थी वो भी लिख देते हैं। अब ये हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है, लेकिन अभी ये कुछ इस तरह से शो हो रही है। इसकी हम स्टाइलिंग चेंज करते हैं। पहले डॉट कंटेनर, इसका डिसेंडेंट एलिमेंट H2 जो है उसको सिलेक्ट करके इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, कलर वाइट कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट वेट और फॉन्ट फैमिली जो है इसकी वो चेंज कर देंगे। टेक्स्ट लाइन को हम सेंटर कर देंगे, तो ये आप देखेंगे कि वो उस पर स्टाइलिंग ऐड हो गई है। उसके बाद हमने इसको अंडरलाइन भी करना था, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम अंडरलाइन कर देंगे, तो वो अंडरलाइन इस पर ऐड हो गया। और उसके बाद हमने इसको टॉप से भी सेंटर में लेके आना था, तो उसके लिए हम पैडिंग टॉप ऐड कर देंगे। 50% यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेकिन 50% कुछ ज़्यादा ऐड हो गया, वो इमेज से नीचे चला गया। यहाँ पे हम चेंज करके 30 कर देते हैं। अभी भी ज़्यादा है, इसको हम 20 कर देते हैं। तो अब कुछ ठीक है, यहाँ पे अब सेंटर में आ गया। इसी तरह हम जो H1 है उस पे भी स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। ऑलमोस्ट सेम है दोनों की स्टाइलिंग। और यहाँ पे पैडिंग टॉप हमें नहीं ऐड करनी, क्योंकि पैडिंग टॉप अब जो H2 है ऊपर वाली हेडिंग उसके हिसाब से ऐड होगी। अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये 20% और नीचे चला जाएगा। इस पे हमने अंडरलाइन नहीं करना, तो इसको भी रिमूव कर देंगे और फॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमने इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना है। तो इस तरह से इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दिया। उसके बाद पैराग्राफ की भी हम स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, कलर वाइट और फॉन्ट फैमिली एरिया। इसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे ताकि वो पैराग्राफ टेक्स्ट जो सेंटर में आ जाए। तो ये सेट हो गई इसकी CSS। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, तो ये मोबाइल व्यू पे भी रिस्पॉन्सिव ही है। इसके बाद हमने ये कोर्स कैटेगरी वाला पोर्शन ऐड करना है, वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कोर्सेज, यहाँ पे पहले हेडिंग डिफाइन कर लेते हैं जो ऊपर लिखी थी कोर्स कैटेगरी, और इसकी स्टाइलिंग भी यहीं पे ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर करना है और फॉन्ट वेट जो है इसको बोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे वो स्टार्ट हो गए शो होना। अब हमने इसकी फॉन्ट फैमिली एरियल सेट करनी है और कलर भी इसका जो है वो हम चेक कर लेते हैं कलर फाइंडर से। यहाँ से कॉपी करके इसका कलर सेट कर देंगे। तो ये अब इसका कलर सेट हो गया। इसके बाद div टैग डिफाइन करेंगे। div कोर्सेज क्लास का नेम रख दिया। उसके अंदर हमने अब एक लाइन में 3 कोर्सेज बनाने हैं, तो इस कोर्स के अंदर 3 कैटेगरीज हम डिफाइन कर लेंगे, यानी कि 3 div टैग बना लेंगे।
अब इनकी CSS डिफाइन कर लेते हैं। डॉट कोर्सेज तो पहले यहाँ पे हम जो टेक्स्ट ऐड करनी है उसमें वो टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इमेज ऐड करनी है। तो ये इमेज ऐड हो गई है यहाँ पे, लेकिन इसका विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम सेट कर लेते हैं। लेकिन पहले जो साथ में हमने उसकी टेक्स्ट लिखनी है वो लिख लेते हैं, उसको एक डिव टैग में ऐड करेंगे। सबसे पहले उसकी हेडिंग दे देंगे और उसके नीचे जो भी उसकी पैराग्राफ में हमने टेक्स्ट लिखनी है। ये ऐड कर दी यहाँ पे। अब ये इस तरह से दिखाई दे रही है कुछ। इसी को भी हम कॉपी करके नीचे वाले डिव में ऐड कर देते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि सेपरेट लाइन पे आ रहे हैं सारे। इनको हमने एक ही लाइन में 3 कार्ड्स बनाने हैं। तो अब CSS जाके डिफाइन करते हैं। कोर्सेज में हम डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देंगे ताकि एक ही लाइन में आए तीनों कार्ड्स। ये अब कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने इमेज के साथ टेक्स्ट लिखनी है इसकी। तो उसके लिए हम डॉट कैटेगरी उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि ये जो है ये सेम लाइन पे शो हो इमेज और टेक्स्ट जो है। तो ये अब देखेंगे आपके इमेज और टेक्स्ट जो है वो दोनों सेम लाइंस पे आ गए हैं। लेकिन अभी इमेज का साइज बहुत बड़ा है, उसे कम कर लेते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर से हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी विड्थ और हाइट चेंज कर दी। आप देखें अब ठीक लग रहा है थोड़ा। इसके बाद हम तीसरे डिव में भी ऐड कर देते हैं। अब इनकी हेडिंग चेंज कर दी तो ये तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं। अब इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो यहाँ से हम देख लेते हैं कलर का कोड क्या है। इसको सेलेक्ट करके हम कैटेगरी वाले में बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन जो है इनमें स्पेस नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो इसमें हम मार्जिन ऐड कर देते हैं ताकि कार्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। अब ये देखें आप कि कार्ड्स जो थे वो सेपरेट हो गए हैं। इमेज बिल्कुल टेक्स्ट के साथ जुड़ी हुई है, तो इमेज को भी मार्जिन दे देंगे, थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देंगे 10 पिक्सल। अब ये ठीक है। और कार्ड्स को भी मार्जिन दे देंगे। तो ये कार्ड्स को साइड से भी स्पेस मिल गई है। अब इसके इंटीरियर साइड से भी हम थोड़ी पैडिंग दे देंगे।
तो ये कार्ड्स के इंटीरियर साइड से भी पैडिंग दे दी, तो अब कार्ड जो है वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मोबाइल व्यू के लिए ये सेट नहीं हुआ। ये तीनों कार्ड मोबाइल व्यू पे भी एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कि मीडिया क्यूरी में जाके कोर्सेज वाला यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स था, अब इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे ताकि सेपरेट लाइन में आ जाए मोबाइल व्यू पे। तो ये अब मोबाइल व्यू पे जो है वो एक लाइन में नहीं आ रहे, बल्कि इनकी डिफरेंट लाइंस पे आने स्टार्ट हो गए हैं। अब इसकी विड्थ हम 100% कर देंगे तो ये जो है और अच्छे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसमें ओवरफ्लो हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो आने लग गया, तो हम विड्थ इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 95% कर देंगे। 95% पे भी थोड़ा सा ओवरफ्लो आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा और कम कर देंगे। तो ये विड्थ थोड़ा और कम करने पे ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब इसी तरह हमने जो इसके नीचे 3 और कार्ड्स बनाने हैं, इसी को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट करके उसमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर देंगे, तो कार्ड्स वो भी बन जाएंगे और मोबाइल व्यू पे भी वो रिस्पॉन्सिव ही होंगे। अब इसके बाद हमने प्लान्स एंड प्राइसिंग वाला सेक्शन बनाना है। तो जो कोर्स कैटेगरी वाली हेडिंग थी उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे प्लान्स एंड प्राइसिंग। यहाँ पे डिव टैग और उसके अंदर हमने 3 कार्ड्स बनाने हैं, सेम जैसे हमने ऊपर बनाए थे, तो 3 डिव टैग ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम इसके CSS डिफाइन कर लेते हैं। CSS उसी तरह जैसे हमने पहले पिछले कार्ड्स में की है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसके अंदर जो 3 डिव्स हैं प्लान्स के, उनके विड्थ 33% कर देते हैं, क्योंकि हमने एक लाइन में 3 कार्ड्स बनाने हैं। तो अब यहाँ पे ऐड करते हैं टेक्स्ट। जो भी हमने कैटेगरी का नाम रखना है। तो ये आप देख रहे हैं कि तीनों 33% विड्थ पे आ रहे हैं, डिस्टेंस उनका। अब मार्जिन दे देते हैं इसको हम 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लान्स में टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर लेते हैं और इसका फॉन्ट फैमिली एरियल, तो ये सेंटर में आ गए हैं सारे। कलर फिर उसी तरह फाइंड कर लेंगे। ये भी बैकग्राउंड पे सारे पे लग गया, तो इसको हम सेपरेट करने के लिए मार्जिन दे देंगे। ये सेपरेट हो गए हैं कार्स।
उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइसिंग जो भी देनी है उसकी भी हम हेडिंग बना लेंगे। इसके CSS अब ऐड कर देते हैं। कलर इसका ऐड कर दिया। तो ये प्राइसिंग भी आ गई उसकी। उसके बाद ये 30 डेज वाली टेक्स्ट ऐड करनी है। इसकी हेडिंग 1 बना लेते हैं। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं दोनों में। यहाँ पे इसका कलर फाइंड कर लेते हैं। ये इसकी टेक्स्ट चेंज हो गई है। उसके बाद हम पैराग्राफ जो भी नीचे ऐड करना है वो कर लेते हैं। अब इसका कलर हमने ब्लैक करना है। ये भी ऑरेंज येलो आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कलर दे देते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्लेन्स H1 आना था। यहाँ पे इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये इसका कलर ब्लैक हो गया। और इसको पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल। और इसको इंटीरियर साइड से कार्ड को भी पैडिंग दे देते हैं सारे को। अब लास्ट पे हमने सब्सक्राइब नाउ वाला लिंक ऐड करना है, उसको ऐड कर देते हैं। तीनों डिव में पेस्ट कर देते हैं। अब ये आ गया। इसका हमने कलर भी चेंज करना है और अंडरलाइन भी रिमूव करना है। यहाँ पे स्टाइल ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और तीनों में पेस्ट कर देते हैं। वैसे आप ये index.css में भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे एक ही दफ़ा करना पड़ेगा। और अब कलर ऐड कर देते हैं वो भी। तो ये प्राइसिंग वाले कार्ड्स हैं जो वो भी बन गए हैं। इसको मोबाइल व्यू पे देखेंगे तो, लेकिन मोबाइल व्यू पे ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। जो डॉट प्राइसिंग वाला डिव था उसको हम डिस्प्ले को ब्लॉक कर देंगे ताकि वो सेम लाइन पे ना आए। अब इसकी विड्थ 33% है, उसको भी चेंज करके 100% करना पड़ेगा। तो हम डॉट प्लेन्स लिख के तो यहाँ पे इसकी विड्थ 100% कर देंगे।
100% से थोड़े बड़े हो गए हैं कार्ड्स, तो इसको हम कम कर देंगे, 90% कर देते हैं। 90% पे भी थोड़े बड़े हैं, 80% कर देंगे। तो ये अब कार्ड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिव हो गए हैं। अब आप इस सब्सक्राइब नाउ की टेक्स्ट को भी आप साइज को कम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर करना चाहें आप तो। उसके बाद हमने फुटर बनाना है लास्ट पे, वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 3 जो है वो बनाने हैं कॉलम्स, एक में इंफॉर्मेशन, दूसरे में लिंक्स और तीसरे में कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं उसको। दो का इंफॉर्मेशन नाम रख लेते हैं, उनकी 25% रख देंगे विड्थ, और कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म की 50% रख देंगे विड्थ। और इनको एक डिव में तीनों को रैप कर देंगे। यहाँ पे H2 में लिख दिया इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे सोशल मीडिया। अब इसकी CSS डिफाइन कर देते हैं, डॉट फुटर डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद डॉट इंफॉर्मेशन जो है उसकी विड्थ हम 25%, जो पहले दोनों कॉलम है। और जो इंफॉर्मेशन में हमने हेडिंग बनाई है उसकी अब CSS, कलर उसका हमने वाइट रखना है, और फॉन्ट फैमिली एरियल। टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देंगे। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने कलर वाइट रखा है, और इसका फुटर का बैकग्राउंड भी नहीं हमने कलर डिफाइन किया, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक रख देते हैं। अब यहाँ पे वो शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो ऐड करने हैं लिंक्स, वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद इनको ही कॉपी करके सोशल मीडिया में ऐड कर देते हैं, वहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। अब इसकी CSS हम डिफाइन कर लेते हैं, डॉट इंफॉर्मेशन, उसके अंदर डिसेंडेंट UL, इसमें हम लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं ताकि जो लिंक्स के साथ वो डॉट्स आ रहे हैं वो रिमूव हो सकें। फिर उसके अंदर हम लिंक्स की जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर देते हैं, उनका कलर वाइट कर देंगे। फॉन्ट फैमिली एरियल,
और टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देंगे। तो ये लिंक सब इस तरह दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म, उसके अंदर हमने हेडिंग बनानी है कॉन्टैक्ट की। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्टर्स। यहाँ पे उसका CSS, कलर वाइट, फॉन्ट फैमिली वही एरियल। ये जो हम फॉन्ट फैमिली बार बार एरियल लिख रहे हैं हर में, ये हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के ज़रिए एक ही दफ़ा लिख के भी कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्टस आ गया। अब जो डॉट कॉन्टैक्ट है उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये जो हमने डिव बनाया था, इसकी विड्थ हमने 50% रखनी थी। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। कलर देख लेते हैं पहले। बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब ये इस तरह आ रहा है, तो इसको हम सेट कर लेते हैं स्टाइलिंग को। यहाँ पे हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं और मार्जिन दे देते हैं 30 पिक्सल। तो ये अब इस तरह दिखाई दे रहा है। इसकी विड्थ को हम कम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया कॉन्टैक्ट फॉर्म, अब ठीक लग रहा है। उसके बाद हमने इनपुट्स बनानी है, तो पहले लेबल लगा लेते हैं, फिर ब्रेक और यहाँ पे इनपुट। इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे ईमेल के लिए भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद नीचे हमने टेक्स्ट एरिया बनाना है मैसेज के लिए, वो बना लेते हैं। तो ये अब इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेबल्स का हम कलर चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। कलर वाइट कर दिया। फॉन्ट फैमिली एरियल, इसको कॉपी करके बाकी लेबल्स में भी ऐड कर देंगे। ये अब कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था लेफ्ट पे। तो हम पैडिंग दे देते हैं फॉर्म को इंटीरियर साइड से। 20 पिक्सल पैडिंग दे दी, तो ये अब इस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। अब इनपुट को हम विड्थ जो है 100% कर लेते हैं ताकि पूरे फॉर्म पे चले जाए। यहाँ पे डॉट कॉन्टैक्ट इनपुट और विड्थ इसकी 100% कर देंगे। अब जो इनपुट्स थी वो 100% उनकी विड्थ हो गई है। इसी तरह टेक्स्ट एरिया के भी कर लेंगे।
तो टेक्स्ट एरिया की भी विड्थ 100% हो गई। अब जो इनकी हाइट है उसको भी सेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी कम है। 40 पिक्सल थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसको 35 पिक्सल कर लेते हैं। तो अब ये ठीक है। इसके बाद हम इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे ताकि साइड से थोड़ी कर्व बन जाए। इसको हम 7 पिक्सल कर देते हैं। तो ये अब इसकी साइड से थोड़ी कर्व बन गई है। टेक्स्ट एरिया को भी इसी तरह बॉर्डर रेडियस दे देंगे साइड से। अब इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं इनपुट्स का। यहाँ से कलर सेलेक्ट करके हमने बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया में भी यही बैकग्राउंड लगा देंगे। तो ये अब इस तरह दिखाई दे रहा है। इसका हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं वाइट कलर का। वन पिक्सल सॉलिड और लास्ट पे कलर। इसी को टेक्स्ट एरिया में भी ऐड कर देते हैं। तो ये अब इसका बॉर्डर भी ऐड हो गया, अब थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसको हम इंटीरियर साइड से पैडिंग दे देते हैं फॉर्म को 20 पिक्सल। उसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट पे कॉपीराइट वाली लाइन ऐड करनी है, उसको ऐड कर लेते हैं। एंड कॉपी कॉलन लिखेंगे तो इससे कॉपीराइट वाला सिंबल ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल राइट रिजर्व यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसे, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसे पैडिंग दे देते हैं बॉटम से। ये पैडिंग ऐड हो गई है। अब इसे चेक करते हैं मोबाइल व्यू पे, लेकिन मोबाइल व्यू पे ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको भी रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। यहाँ पे हम फुटर डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर देंगे। तो ये सारे डिफरेंट लाइंस पे आने स्टार्ट हो गए हैं। और जो विड्थ हमने इनकी डिफाइन की थी उसको भी 100% करना पड़ेगा। डॉट इंफॉर्मेशन और विड्थ 100%। और डॉट कॉन्टैक्ट की विड्थ भी चेंज करनी पड़ेगी। इसे हम 80% कर लेते हैं। तो ये इस तरह ये रिस्पॉन्सिव हो गया।